मैदा, ना कोको पाउडर, ना व्हिप्ड क्रीम, ना फ्रेश क्रीम, ना ओवन, ना ओटीजी, ना डार्क चॉकलेट, फिर भी बनाए एकदम सॉफ्ट स्पंजी लाजवाब ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री की रेसिपी, जिसे मैंने घर की सामग्री से बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। आइए ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री को बनाना शुरू करते हैं। सिंपल एंड यूनिक किचन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट रेसिपीज की वीडियोस देखते रहने के लिए। इसके लिए यहाँ मैंने ये ओरियो बिस्किट के पैकेट लिए हैं, एक बड़ा पैकेट और 3 छोटे पैकेट लिए हैं। आप कैसे भी पैकेट ले सकते हैं। वेनिला फ्लेवर के पैकेट को मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री बनानी है मेरे को। अब मैं एक एक करके इनके पैकेट खोलती हूँ और सारे बिस्किट्स को बाहर निकाल लेती हूँ। ये मैंने एक पैकेट 30 रुपीज़ वाला और बाकी के 3 पैकेट 10 रुपीज़ वाले लिए हैं। तो सारे बिस्किट्स मैं पैकेट खोल के बाहर निकाल लेती हूँ। और इसके बाद अब मुझे क्या करना होता है कि एक बाउल 2 बाउल लूँगी और ये जो बिस्किट्स हैं इन्हें एक एक करके ओपन करूँगी। इसके अंदर की जो क्रीम होती है वो मैं सेपरेट करती हूँ। तो क्रीम को बिल्कुल अलग उठा के एक बाउल में या एक प्लेट में रख देती हूँ और जो बिस्किट है ऊपर का वो मैं एक बाउल में डालती जाती हूँ। ऐसे ही करके एक एक करके मुझे सारे बिस्किट्स की क्रीम अलग करनी होती है और जो बिस्किट है ऊपर के वो अलग करने होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ सारे बिस्किट्स और क्रीम मैंने अलग कर दी है। अभी क्रीम को मैं साइड रखती हूँ, इसका भी अभी हम यूज़ करेंगे। और ये जो बिस्किट्स हैं इनको हल्का क्रश कर लेती हूँ क्योंकि अभी मैं इसे पीसना होता है। तो हल्के टुकड़े करते हुए क्रश करते हुए मिक्सी के जार में डाल देती हूँ सारे बिस्किट के पीसेस को। तो फ्रेंड्स देखिए हमने एक एक करके सारे ही बिस्किट्स के पीसेस जो हैं ये मिक्सी के जार में डाल दिए। अब मैं इसको बंद करती हूँ और पीस कर तैयार करती हूँ। ये यहाँ पे मेरे सारे बिस्किट्स जो है पीस गए हैं। इस तरीके से फाइन पाउडर मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। अब मैं उसी मिक्सिंग बाउल में निकाल लेती हूँ और इसको छानते हुए निकालती हूँ ताकि अगर हल्के से कुछ भी पीसेस रह गए हैं या फिर ढंग से पीसेस नहीं पिस पाए हैं तो वो हमारे छलनी में ही रहें और उनको हम दोबारा से पीस के एकदम बिल्कुल फाइन पाउडर बना लें, क्योंकि हमें एकदम महीन पाउडर इसका चाहिए होता है। इसलिए हम छलनी में छानते हुए बाउल में निकाल रहे हैं। अब ये थोड़े थोड़े मोटे पीसेस रह गए थे तो इनको मैं मिक्सी के जार में डाल के एक और बार पीस लाऊंगी ताकि एकदम महीन तरीके से ये सारे पिस जाएं और दोबारा से मैं इनको छान लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये सारे पीसेस हमारे छन गए हैं, देख सकते हैं आप बिल्कुल अच्छी तरीके से ये मैंने छान लिया है। अब मैंने एक भारी तले की कढ़ाई गैस पे रखी है, इसमें एक स्टैंड रखा है और इसे अच्छे से कवर कर दिया है प्लेट से या फिर आप किसी स्टैंड से कवर कर दीजिए और प्री हीट होने के लिए रख दीजिए मीडियम सिम गैस पे। जब तक हमारी कढ़ाई प्री हीट हो रही है यहाँ पे मैं ये जो बिस्किट पीस के रखे हैं इसमें मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का थोड़ा दूध डाला है। अब मैं जो केक की कंसिस्टेंसी होती है केक के बैटर की उतनी कंसिस्टेंसी का अपना ये बैटर जो है तैयार कर लेती हूँ। तो नॉर्मल टेम्परेचर का मुझे दूध लेना होता है। याद रखिए ना ज़्यादा ठंडा हो और बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो, नॉर्मल टेम्परेचर अपने लेना है आपको। इसको मैं चलाती रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा दूध करके ही डालें क्योंकि हमें केक की परफेक्ट टेक्सचर के लिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बैटर की ज़रूरत होती है। अभी हमें थोड़ा थिक लग रहा है, थोड़ा सा और दूध डाल के मैंने इसको चलाया है। तो मैं अब एक बार चेक कर लेती हूँ। देखिए अभी मेरे को थोड़ा और थिक लगा तो मैंने हल्का दूध और डाल के फिर से चलाया और अब मेरे को परफेक्ट कंसिस्टेंसी का ये मेरा बैटर लग रहा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल एक इस तरीके का आपका बैटर होना चाहिए, ये आसानी से इसे गोल गोल बन के आता है। तो इसके बाद अब मैं इसमें इनो डालती हूँ। ये हरा वाला जो पैकेट आता है फ्रूट सॉल्ट ग्रीन फ्लेवर वाला वो मैंने इसमें डाल दिया है। उसके बाद ऊपर से बस 1 पिंच दूध डालती हूँ। ये जैसे कितने इसमें झाग आते एकदम बबूले से फूलते हैं। उसके बाद इन्हें अच्छे से मिक्स कर देती हूँ बैटर में, एक ही शेप में मतलब चलाते हुए मिक्स कर देती हूँ। और परफेक्ट बैटर अब मेरा केक बेक होने के लिए, आप कह सकते हैं पेस्ट्री बेक होने के लिए तैयार है। अगर आप केक बनाना चाहते हैं तो एक बार में स्टैंड में बना सकते हैं। यहाँ मैं पेस्ट्री वो भी गोल साइज़ की, क्योंकि अगर आपके पास पेस्ट्री मेकर है तो आप उसमें बना सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे ये बाउल कटोरी कोई भी ले लीजिए और हम गोल गोल साइज़ की अपनी जो है पेस्ट्री बनाएंगे। तो इसमें हम बैटर फिल करेंगे। हाफ कटोरी बल्कि आप उससे कम भी रख सकते हैं, थोड़ा बैटर रखना है क्योंकि ये बहुत फूल के आता है तो ये अपने आप ही पूरी बाउल से ऊपर उठ के आ जाएगा। इसलिए हम इसमें हाफ बाउल या फिर उससे भी थोड़ा कम रखते हैं बैटर।
क्योंकि अगर आप पूरी कटोरी पहले ही भर देंगे तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा, फिर वो फूल भी नहीं पाएगा आपकी पेस्ट्री इस, और फिर सॉफ्ट नहीं बन के आएगी और बिगड़ जाएगी। इसलिए हमें हाफ बाउल से थोड़ा कम ही रखना होता है। इतनी देर में हमारा ये हमने लगभग 10 मिनट के लिए कढ़ाई को प्री हीट कर लिया है। तो ये कढ़ाई प्री हीट होने के बाद इस प्लेट पे हमने जिससे कटोरियों को सेट किया था, जो हमारी आसानी से इस कढ़ाई में आ जाएंगी, उसमें रख दिया है कढ़ाई में। और अब इसे अच्छे से प्लेट से कवर कर दिया, इसमें बिल्कुल भी हवा ना निकले इसकी। और गैस को सिम करके इसको मैं लगभग 20 से 25 मिनट के लिए कुक होने देती हूँ। जब तक वो कुक हो रही है, हमने यहाँ पे जो क्रीम अलग करके रखी थी उसकी बिस्किट की, वो हम लेते हैं, हल्का मैश करते हुए इसमें डालते हैं बाउल में, और बहुत हल्का दूध डालते हैं, बस 1 स्पून। और इसको मैं विस्क की मदद से चलाती हूँ। आप चाहे तो स्पून से भी चला सकते हैं, लेकिन स्पून से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, विस्क से ये बहुत जल्दी हो जाता है। और इसको मैं खूब देर तक चलाऊंगी, लगभग 5 मिनट के लिए मुझे इसे चलाते रहना है। 5 मिनट बाद आप देखेंगे इसकी बिल्कुल थिक व्हिप्ड क्रीम जैसी क्रीम जो है वो बिल्कुल तैयार होकर आ जाएगी। एक बार ये एकदम लिक्विड होगी, आपको लगेगा ये क्या हो रहा है, लेकिन आप इसको चलाते रहिए, आप सोचिए मत, और आप 5 मिनट बाद देखेंगे एकदम थिक व्हिप्ड क्रीम जो है इसकी तैयार हो जाएगी। तो इसको हम चलाते रहेंगे। आप चाहें, जैसे आपको लग रहा हो कि अभी क्रीम नहीं बन पा रही है, तो 1 मिनट के लिए आप फ्रिज में रख के इसे दोबारा से चला सकते हैं। ऐसे क्या होता है, थोड़ा जैसे हम व्हिप्ड क्रीम भी नॉर्मल वाइप करते हैं, तो क्या होता है कि हम थोड़ा फ्रिज में या ठंडी जगह करना पसंद करते हैं, तो उसी तरीके से इसको भी करना होता है। और देखिए मेरी कैसी क्रीम थी, और एकदम बिल्कुल वाइप क्रीम बन के तैयार हो चुकी है, बिल्कुल एकजुट हो गए, जैसे हम कहते हैं ना, एकदम थिकनेस वाली क्रीम मेरी तैयार हो गई है। इस तरीके के हमें टेक्सचर क्रीम का चाहिए होता है। परफेक्ट क्रीम मेरी तैयार है। अब मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ, ये देखिए। तो ये मेरी यहाँ पे क्रीम भी बिल्कुल तैयार हो गई है पेस्ट्री के लिए, वो भी बिना अमूल क्रीम के। यहाँ ही मैंने व्हिप्ड क्रीम यूज़ की है, हमने ओनली एंड ओनली जो बिस्किट्स की क्रीम होती है उसको यूज़ करके इसको बनाया है। तो यहाँ पे देखिए इतनी देर में हमारे 20 से 25 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं, और देखिए कितना फूल फूल के मेरी ये पेस्ट्री जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। तो गैस को बंद कर दूंगी और इनको बिल्कुल निकाल के अच्छे से ठंडा कर लेती हूँ। ठंडे होने के बाद ही हम इसको कटोरी से बाहर निकालेंगे। एक बार मैं आपको चेक करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारी ये टूथपिक हम डालकर देखते हैं, बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, मतलब परफेक्टली तैयार हुआ है। उसे अब मैं ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। यहाँ मैं एक छोटे बाउल में थोड़ा सा पानी लेके इसमें पिसी हुई शक्कर डाल के इसे मिक्स कर लेती हूँ, थोड़ा शुगर सिरप टाइप बना लेती हूँ, जैसे नॉर्मली हम पेस्ट्री या केक्स में अपने शुगर सिरप का हल्की हल्की सी लेयर लगाते हैं, उस टाइप से। अब हमारी कटोरी भी अच्छे से ठंडी हो चुकी है, या आसानी से हम बाहर निकाल सकते हैं। तो हल्का सा नाइफ लेके इसे चारों तरफ हम हल्का सा रोल करेंगे। आप, कई बार होता है कि आपका केक ऐसे ही बाहर हो जाएगा, पलट के देख सकते हैं। अगर नहीं निकल रहा तो हल्का सा नाइफ से इसे रोल कीजिए, और देखिए कितना स्पंजी सॉफ्ट जो पेस्ट्री है वो बनकर तैयार हुई। आप देख ही सकते हैं कितनी जालीदार है, स्पंजी पेस्ट्री निकल के आई है हमारी। इसे मैं प्लेट में रख लेती हूँ, और इसी तरीके से एक एक करके अपनी कटोरियों से जो पेस्ट्री है वो बाहर निकालती जाती हूँ। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी इस रेसिपी को लाइक नहीं किया, इतनी यम्मी लाजवाब रेसिपी जो आप आसानी से घर पे बना सकते हैं बिना किसी ज़्यादा झंझट के, वो रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिए। और आपको दिखाती हूँ मैं कितनी सॉफ्ट स्पंजी जालीदार मेरी पेस्ट्री बन के आई है। इसे मैं बिल्कुल पिचका रही हूँ तब भी ये अपने आप वापस नॉर्मल हो जा रही है, इतनी स्पंजी ये मेरी पेस्ट्री तैयार है। अब यहाँ पे मेरी क्रीम भी सेट हो गई है। हमने क्रीम को लगभग 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था, ताकि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए। आपको बाहर नहीं छोड़ना, नहीं तो वो फिर से लिक्विड हो जाएगी। जैसे हम व्हिप्ड क्रीम भी फ्रिज में रखते हैं, उसी तरीके से मैंने इस क्रीम को भी फ्रिज में रख दिया था। तो यहाँ पे हमने क्रीम को भी फ्रिज में रख दिया था। अब हमने क्रीम बाहर निकाल ली है, सेट हो गई है। तो ये एक एक करके पेस्ट्री ले रही हूँ, और इनको बीच में से 2 पार्ट्स में कट कर ले रही हूँ। मतलब आपको गोल में कट करना है, आपको बीच सेंटर से नहीं कट करना। एक एक करके सारी इसी तरीके से मैंने कट कर ली है। अब हम एक एक करके अपनी क्रीमी करते हैं इस पेस्ट्री को इस पे। तो यहाँ पे क्या है, जो शुगर सिरप मैंने तैयार किया है, इसकी पहले हल्का हल्का सा स्पून से इसको चारों तरफ मैं फैला देती हूँ, हल्का हल्का, ताकि इससे क्या है और सॉफ्टनेस आती है हमारी पेस्ट्री में, और जो एक हल्का सा शुगर और जो टेक्सचर होता है उससे बहुत मिठास आती है। अब जो क्रीम हमने ली है, उसको मैं अच्छे से फैला देती हूँ एक के ऊपर। फ्रेंड्स, आपकी इसमें एक और ख़ास बात देखी, हमने इसमें शक्कर का भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया, क्योंकि हमारे ऑलरेडी बिस्किट्स में इतनी शक्कर होती है कि हमें इसमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये और एक ख़ास बात है हमारी इस पेस्ट्री की, जो आपको याद रखनी है।
इसको अच्छे से फैलाते हुए हम इसमें लगा देते हैं। अब इसको थोड़े से हम टूटी फ्रूटी से गार्निश कर रहे हैं। आप चाहे अंदर चॉकलेट डाल सकते हैं या आपका जो भी मन करे। हमने थोड़ी टूटी फ्रूटी से अंदर की साइड गार्निश किया और इसको ऊपर से कवर कर देती हैं। अब हम इसके ऊपर भी चारों तरफ अपनी अच्छे से क्रीम लगा लेंगे ऊपर की साइड से। जैसे आपने पेस्ट्री में देखा है कि हमारी साइड से क्रीम नहीं होती, सिर्फ ऊपर की साइड क्रीम होती है, तो उसी टाइप से हम इसमें भी क्रीम लगा लेंगे अच्छे से फैलाते हुए। तो ये देखिए मेरी ये चारों तरफ क्रीम भी लग गई है, अच्छे से मैंने सेट कर लिया है। फ्रेंड्स कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आप ऐसी ही और केक पेस्ट्री की रेसिपी देखना पसंद करेंगे या नहीं। अब एक एक करके इसी तरीके से मैं सारी पेस्ट्रीज़ में क्रीम लगा के इन्हें सेट कर लेती हूँ। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो झटपट लाइक कर दीजिए। अब मैं इनको गार्निशिंग करूंगी, इनकी डेकोरेशन करूंगी पेस्ट्री की। वैसे हमारी पेस्ट्री ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, लेकिन हमने बनाई है ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री, तो उसका टेक्सचर तो हमें देना पड़ेगा। यहाँ मैंने डेयरी मिल्क चॉकलेट को थोड़ा सा ग्रेट करके रखा था, या फिर आप कह सकते हैं कि हल्के पीसेस या पील ऑफ करके रखा था। पील ऑफ करने के बाद इसे हमने इस तरीके से डाल दिया है। एक तरीका ऐसे होता है, नहीं तो एक और अच्छा तरीका बताऊंगी जिससे आपकी ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री परफेक्ट बनकर तैयार होगी। और सेंटर में एक चेरी रखते हुए इसको कंप्लीट टेक्सचर मैंने दे दिया है। अब मैं एक ग्रेटर ले रही हूँ, ये डेयरी मिल्क चॉकलेट को डायरेक्ट इसके ऊपर ग्रेटेड करती जा रही हूँ। आप चाहें तो आप डार्क चॉकलेट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है डार्क चॉकलेट हमारे घर में हमेशा अवेलेबल नहीं रहती है, इसलिए मैंने यहाँ डेयरी मिल्क चॉकलेट का यूज़ किया है जो हमारे घर में हमेशा अवेलेबल मिलेगी। और इससे इस तरीके का ब्लैक फॉरेस्ट का शेप देती हूँ। थोड़ी सी यहाँ पे पीसेस डाल देती हूँ ऊपर चॉकलेट के, ये भी आपके ऑप्शनल रहते हैं। और सेंटर में एक चेरी लगा देती हूँ, थोड़ा जैसे कि लुक वाइज और ज़्यादा यम्मी लगती है। ये बहुत आसान तरीके की पेस्ट्री है जो आप घर में इजीली बना सकते हैं, तो अपने घर में एक बार ट्राई कीजिएगा। और इस तरीके से मेरी ये ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। अब मैं आपको इसकी सॉफ्टनेस दिखा देती हूँ, कितनी सॉफ्ट पेस्ट्री जो है, क्रीमी सॉफ्ट पेस्ट्री सिर्फ ओरियो बिस्किट से बनी, ना व्हिप्ड क्रीम, ना कुछ और, ना कोको पाउडर, ना डार्क चॉकलेट, और सिंपल तरीके से बनाई गई है मेरी ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं अब आप सभी से अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय।